और पहाड़ से मैदान तक बारिश ने हड़कंप मचाया हुआ है। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं तो वहीं मैदानों में सैलाब आ रहा है। मॉनसूनी बारिश ने आम जनजीवन पर असर डाला है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश, मैदान में सैलाब। देश के अलग अलग इलाकों में मानसून जमकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कठवाड़ के पास भूस्खलन हुआ, जिसके चलते सड़क पूरी तरह से मलबे में दब गई और गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। लगातार बारिश के बाद कई बरसाती नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में उसी उफनते नाले से होकर गुजरना पड़ा। सुबह के वक्त कुछ छात्रों को स्कूल जाना था, लेकिन तेज बहाव की वजह से उनका उस नाले को पार करना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्हें पीठ पर लटका कर ले जाया गया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं केदार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गईं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग में कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बारिश के बाद नदी नाले रौद्र रूप में हैं। कई पुलिया के ऊपर से करीब 2 फीट पानी बह रहा है। कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर चुका है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। जिले की कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि कई रपटों पर पानी बह रहा है। एहतियातन प्रशासन ने कई जगह बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहने वाली कन्हर नदी भारी बारिश के चलते उफान पर है। मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। नर्मदापुरम जिले में हो रही जोरदार बारिश का असर अब तवा डैम पर साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते डैम का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डैम के 3 गेट खोले गए। नदी के किनारे बसे सभी गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है। लगातार हो रही तेज बारिश से जिले की नदियां उफान पर हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई रिहायशी इलाकों में नदी का पानी पहुंच गया, जिस वजह से वो इलाके पानी में डूब गए और वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जुगाड़ से बनी नावों का सहारा लेना पड़ा। बिहार के जहानाबाद में खेलते खेलते नदी की लहरों के साथ 3 बच्चे बह गए। भारी बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया। एक बच्ची की मौत से चीख पुकार मच गई। दुनिया के कई देश भी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। न्यू मैक्सिको में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। न्यू मैक्सिको में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के चलते 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। चीन के हेबेई प्रांत के फुपिंग काउंटी से भयंकर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। राजधानी भोपाल हो या फिर राजधानी रायपुर, बारिश के कहर में बेहाल हो रही है। स्वच्छता में सिरमौर बने इंदौर में मूसलाधार बारिश प्रहार कर रही है। शहर शहर बारिश ने कैसे परेशानी खड़ी कर रखी है, देखिए खास रिपोर्ट।
सड़क पर सैलाब, घर बना समंदर, जलभराव का जख्म भी। आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश, शहर शहर बारिश का कहर। घर को कभी स्विमिंग पूल बनते देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। बर्तन बस तैरने को है ही, बैठक रूम का हाल तो बदहाल है। अब सोफे पे बैठने के सिवाय लगता है इस घर वालों के पास कोई हल ही नहीं है। ये मंजर यही खत्म नहीं होता, अभी तो बाहर का नजारा बाकी है। देखिए, घुटने तक भरा पानी। ये है राजधानी रायपुर की कहानी। बारिश ने कैसे नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, बताने की जरूरत है क्या? रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। ये तालाब नहीं सड़क है और मेरे पीछे तस्वीर आप देखिए कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। दरअसल राजधानी में बीती रात से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही थी और इसकी वजह से तस्वीर आप देखिए कि पूरा एरिया पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में और तस्वीर आप देखिए कि कार भी पूरी आधी डूब चुकी है और करीब रात के 1:30 बजे से ये हालात इस एरिया में बने हुए हैं। अब दूसरी राजधानी की हालत पर भी गौर फरमाइए। झीलों की नगरी भोपाल कैसे मुसीबत झेल रही है। काम पर जाएं तो कैसे, मूसलाधार बारिश का कहर, ऊपर से पानी की निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं। क्या कहें, इस बारिश में विकास की गंगा बह रही है या फिर पानी में विकास के दावे ही बह रहे हैं। भोपाल के 6 नंबर मुख्य रेलवे स्टेशन के बाहर से सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें हैं ये। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सड़कें जलमग्न और ऑटो ही पलट गया। लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते आप देख सकते हैं भोपाल के कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई है। ये भोपाल के 6 नंबर रेलवे स्टेशन की सामने की सड़क है जहां आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और करीब करीब 2 फुट तक पानी जो है वो यहां पर भर गया है। लोगों का आना जाना, आवाजाही मुश्किल हो रही है। सड़कों पर जाम जैसे जो हालात हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वच्छता का सिरमौर बना इंदौर बारिश की मार से ऐसे जूझ रहा है। 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जल जमाव की वजह से 2 व्हीलर और पैदल आने जाने वालों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में हालात बेकाबू हैं। प्रशासन का दावा है कि वो मोर्चा संभाले हुए है। इधर डांसिंग कॉप का ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। 24 घंटे से इंदौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त हम पलासिया चौराहे मौजूद हैं और पानी की ये तेज बहाव जो है आप देख रहे हैं। ये पलासिया चौराहा जो है इंदौर की प्रमुख चौराहों में से एक है और ये पानी का जो बहाव है इस चौराहे पर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि तेज बहाव की वजह से जो पैर है वो टिक नहीं रहा है। मंडला में डिंडौरी में हुई बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ की प्रमुख नदी नर्मदा और बंजर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडला नगर के माहिस्मती घाट पर नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। छोटे रपटे के ऊपर से पानी निकल रहा है और पुल के ऊपर करीब 3 फीट पानी बह रहा है। कान्हा मोर्चा मार्ग और मंडला घुंगरी मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। इसका सीधा असर सैकड़ों गाँवों पर पड़ा है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश से सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा है। सेवड़ा में सिंध नदी फिर उफान पर है। सिंध नदी जलस्तर बढ़ने से सनकुआ का पुल डूबा। बारिश के सीजन में चौथी बार पुल डूबा है। एमपी छत्तीसगढ़ के कई और शहर में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। आखिर कब थमेगा बारिश के टॉर्चर का ये सिलसिला? रायपुर में तनु वर्मा, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, भोपाल में वासु चौरे, मंडला में कृष्णा साहू, दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।